बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रही सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। धुराई की वालेकुम क्लास में अस्सलाम रहमतुल्लाहि व धुराई की क्लास में फाइनल क्विज की धुराई की क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज हम 1 से 20 तक जो भी हमने अस्बाक अभी तक पढ़े हैं उन सब की धुराई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी। हमने जो है ग्रामर बेसिकली टीपीआई के जरिए जो है वो पढ़ी है अभी तक। टीपीआई से मुराद आप सबको पता है टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन, जिसमें जो है हम अपनी तमाम सेंसेस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अपनी हैंड मूवमेंट्स के साथ हम इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से दोहराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी तक इसमें ग्रामर में यानी कि कवायद में हमने जो पढ़े हैं ज़मायर पढ़े हैं, जैसे कि हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु और मन। ग्रामर यानी टीपीआई के साथ जी साहब मेरे साथ एक दफा इशारे कर लीजिए प्लीज, क्योंकि हमने आगे भी तमाम ग्रामर जो है वो इशारों के साथ ही दोहरानी है। जी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए या कहिए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। ठीक है। जी, अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हमने पढ़ी हैं, जैसे कि हम सबको पता है इस्म, फेल और हर्फ। इस्म क्या चीज़ है? इस्म जो है वो किसी का नाम, किसी चीज़ का नाम, जैसे कि किताब, मक्का या सिफ्त, जैसे कि मुस्लिम, मोमिन वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्म की निशानियां क्या हैं? अलिफ लाम का इजाफा हो सकता है। ठीक है, किसी भी लफ्ज से पहले अगर अलिफ लाम का इजाफा किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसको खास बना रहा है वो। ठीक है, और अगर उसके आखिर में जो है दो पेश, दो जबर या दो जेर हैं तो ये भी इस्म की निशानदही करते हैं। और अगर जमा की बात हो तो इस्म में भी आप जमा की कैसे निशानदही कर सकते हैं कि अगर उसके आखिर में वाव नून या नून है तो मोस्टली वो जो है वो मुजक्कर जमा होते हैं, और अगर अलिफ ता का इजाफा है आखिर में तो वो जमा जो है मुअन्नस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्विज में आ सकती हैं ये चीजें। ठीक है, जिस पे अलिफ ता लगा हुआ है वो मोस्टली जो है वो जमा मुअन्नस होते हैं। ठीक है, इस्म में। उसके बाद हमने फेल को पढ़ा, जिससे काम के होने या करने का पता चले, जिसकी एग्जांपल्स हैं फतहा और या मलून। आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। हर्फ जो तीसरी किस्म है कलमे की, जो कि इसमों और फेलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बी, ली, मिन, फी, इन्ना जैसे अल्फाज। आम और खास इसम, जी, किताबुन। अब ये किताबुन है और इसके आखिर में जो है दो पेश हैं, दो जबर भी हो सकते हैं और दो जेर भी हो सकते हैं। तो ये एक जो है वो आम इसम है, जैसे कि आ बुक, एक किताब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर इसको खास करना हो तो इसम के शुरू में लगाते हैं अलिफ लाम, अल किताब। ठीक है, फिर वो जो आखिर में दो पेश या दो जबर या दो जेर है उसको हम सिंगल कर लेंगे, वो एक जबर एक पेश या एक जेर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा दा बुक। दा आपको पता है इंग्लिश में जब भी किसी चीज के साथ लगाते हैं तो वो खास चीज बनाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये आपके क्विज में आ सकता है। अगर अल लगा हुआ है शुरू में, अलिफ लाम का इजाफा है तो वो खास इसमें। ठीक है, और अगर आखिर में सिर्फ दो पेश और दो जबर या दो जेर हैं और शुरू में अलिफ लाम नहीं है तो वो फिर इसमें नकरा है। ठीक है, आम इसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अल। अब लेकिन अब आपने ये देखना है कि अगर जब अलिफ लाम का इजाफा है तो दो पेश नहीं लगाने, फिर एक जबर एक जेर या एक पेश होगा, क्योंकि अल किताबुन नहीं पढ़ते हम। ठीक है, ये फिर ठीक नहीं होगा वजन के हिसाब से। तो अल किताब, आसानी के लिए हम इसको मजीद जो है वो अल किताब के तौर पर पढ़ लेते हैं। अल किताबू भी पढ़ लें तो वो भी ठीक है। याद रखिए कि जब सामने अलिफ लाम आए तो फिर एक पेश गिर जाता है, यानी अल किताबुन के बजाय अल किताब कहेंगे। जैसे अंग्रेजी में हम दा आ बुक नहीं कहते। ठीक है, दा बुक होगी या आ बुक। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज जो है, पॉइंट नंबर 2 इसमें है जमा बनाने का एक और तरीका, वाउनून या नून बढ़ाइए। जी, मुस्लिमून है तो हमने इसमें वानून का इजाफा करते हैं तो मुस्लिमून बन जाएगा। मुस्लिमन है तो मुस्लिमीन, या नून का इजाफा। मुस्लिमिन है तो मुस्लिमीन, या नून का इजाफा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा कि जिस पे दो पेश है, ठीक है, जिस इसम पे दो पेश है उसमें हम वाव नून का इजाफा करके उसको जो है वो बनाते हैं उसकी जमा, और जिसमें दो जबर या दो जेर हैं तो उसमें जो है हम या नून का इजाफा करके जो है वो जबर उसकी जो है वो जमा बनाते हैं। ये भी क्विज में आ सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हों और वहां पे मुस्लिमून लिखा हो और साथ में ऑप्शंस ये तीनों हों, तो आपने फिर सिलेक्ट करना होगा कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है,
تو اگر ہم اس وقت سادگی سے پریکٹس کرنے کے لیے کہیں گے مسلم کی جمع ہے مسلمون یا مسلمین، مسلمینا یا مسلمینا، مسلمینی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو مسلمین پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اسم کی، اس کا امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ نمبر 3 دیکھ لیں، اسم کی اہم نشانیاں جی، شروع یا میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں، شروع میں الف لام کا اضافہ ہوگا اور آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر یا واو نون اور یا نون کا اضافہ کریں گے جمع بنانے کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں مسلمون کے ساتھ الف لام میم، المسلمون، المسلمون، واو نون کا اضافہ المسلمون، پھر المسلمہ، المسلمین، المسلمی، المسلمین، پھر اگین جو ہے وہ یا نون کا اضافہ کیا گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک دفعہ کوئی دہرا دے گا، ہینڈ ریز کر لیں، کون اس کی جو ہے وہ دہرائی کروا دے گا، ایک دفعہ اس کو ریڈ کر لیں جی، ہینڈ ریز کر لیں کون اس کی دہرائی کروائے گا، پھر میں اس کو انمیوٹ کرتی ہوں جی۔ سسٹر نصرت آپ کروا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ المسلمون، المسلم، المسلمون، المسلمون، المسلمان، مسلمہ، المسلمین، المسلمین، المسلمی، المسلمین۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بالکل صحیح، ایسے ہی ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، اس میں اب جمع مونس بنانے ہیں تو الف تا کا اضافہ ہوگا، وہاں پہ ہم واو نون اور یا نون کا اضافہ کر کے جمع مذکر بنا رہے تھے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، انپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کوئی اس کے لیے۔ یہاں پہ الف تا کا اضافہ ہو رہا ہے اور 2 پیش تو آبویسلی آئیں گے اس کے اوپر، یہاں پہ دیکھیں مسلماتن، مسلماتن، مومناتن، مومناتن، صالحاتن، صالحاتن، کافراتن، کافراتن، مشرکاتن، مشرکاتن، الف تا کا اضافہ اور 2 پیش، ٹھیک ہے، 2 تنوین اس کے اوپر جی۔ اس کی کون دہرائی کروائے گا، ہینڈ ریز کر لیں، سب لوگ پارٹیسپیٹ کیجیے گا جی۔ سسٹر شہناز آپ اس کی دہرائی کروا دیں، 1 بائی 1 سب پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ مسلماتن، مسلماتو، مسلماتو، مومناتو، مومناتو، صالحاتو، صالحاتو، کافراتو، کافراتو، مشرکاتو، مشرکاتو۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بردر اسماعیل آپ بھی کروا دیں اس کی دہرائی۔ مسلمۃن، مسلماتن، مؤمنۃن، مؤمناتن، صالحۃن، صالحاتن، کافرۃن، کافراتن، مشرکۃن، مشرکات۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ہم، یہاں پہ ہمارے پاس یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس ضمائر ہیں، یہ بہت جگہ قرآن پاک میں استعمال ہونے ہیں اور یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہوا، وہ، تم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم آپ سب، اور نحنو ہم سب، ٹھیک ہے جی۔ کون اس میں جو ہے وہ اس کی دہرائی کروائے گا، ہینڈ ریز کر لیں، اب کوئی اور ہینڈ ریز ہونا چاہیے جی۔ سسٹر انیس آپ کروائیں اس کی دہرائی، ہوا، اشارے ضرور کیجیے گا سب لوگ جی۔ انتا، انا، انتم، نحنو۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی اور جو ہے اس کی دہرائی کروا دے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھے۔ سسٹر ایک منٹ میں بتاتی ہوں کون کروائے گا جی۔ ڈاکٹر ارشد اقبال سسٹر ہیں یا بردر ہیں جو بھی ہیں، اس نے ہمیں join جی۔ علیکم۔ ہم، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، انتم، اس، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، اس میں اب یہ ٹکڑے بھی جو ہیں وہ اشاروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب تو ہمیں اس کے جو ہے وہ معنی بھی پتہ چل چکے ہیں، وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، ہم آپ سب کا، اور نہ ہمارا جی۔ اس کی کون دہرائی کروائے گا، سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں، 19 پارٹیسپینٹس ہیں اس ٹائم کلاس میں اور یہ فائنل کوئز کی ریویژن ہے جی۔ سسٹر شمائلہ آپ کروائیں اس کی۔ وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سسٹر نصرت آپ بھی اس کی دہرائی کروا دیں، اشارے سب نے ضرور کرنے ہیں، جو پارٹیسپیٹ نہیں بھی کر رہے وہ لوگ بھی اشارے ضرور کریں گے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ
یہ تو آپ لوگوں نے بہت فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں ہماری پورے کورس میں جو ہے نا. اب اس کے ساتھ جو ہے ہم نے یہ کچھ اسم جو ہے وہ استعمال جوڑ لی ہیں اور اس کا ہم ان کو معنی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، اور ربنا ہمارا رب. ربو ربہم ربو کا ربی ربکم ربنا. جی کون اس کی دہرائی کروائے گا؟ ایک دفعہ کوئی ایسی تیزی سے کروا دے اور صرف عربک پڑھ دے اس کی. سسٹر نرگس آپ کروا دیں. ربہ ربہم ربک ربی ربکم ربنا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اچھا جی نیکسٹ کون ہینڈ ریز کر رہا ہے؟ اچھا جی اور کسی نے نہیں کروانا؟ سسٹر شہناز آپ بھی کروا دیں اس کی طرح. یہ آپ اس معنی کے ساتھ کروا دیں. جی السلام علیکم میم، میرا نام شہانہ ناز ہے. جی جی سسٹر. ربو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے مذکر اور مؤنث. جی مذکر کا آپ کو پتہ ہے کہ اس طرف اشارہ ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، ہوا وہ مرد اور ہیا وہ عورت، وہ پھر لیفٹ سائڈ پہ اشارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہو. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی کوئز میں آ سکتا ہے کہ عورت کے لیے کیا استعمال کیا جا رہا ہے ہوا کے اپوزٹ میں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں مذکر اور مؤنث کا عربی بول چال میں. ہوا مسلمون ہیا مسلماتن، ہوا مومنون ہیا مومناتن، ہوا صالحون ہیا صالحاتن، ہوا صابرون ہیا صابراتن، ہوا شاکرون ہیا شاکراتن. جی دو لوگ کون کون اس کو، ایک جو ہے وہ یہ مذکر والا پڑھ لے. اچھا ایک بردر آ جائے نا وہ مذکر والا پڑھ لیں. کون پڑھیں گے؟ جی بردر ارشد آپ جو ہے مذکر والا پڑھ لیں اور سسٹر شمائلہ آپ جو ہے وہ مونس والا پڑھ لیں. جی اشارے سب نے ضرور کرنے ہیں کہ اگر آپ کو معنی بھول بھی جائے تو آپ لوگوں کے ہاتھوں سے اشاروں سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہے مذکر ہے مونس ہے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا مسلمون السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی هي مسلمات، ہوا مومنون هي مؤمنات، ہوا صالحون صالحون هي صالحات، ہوا صابرون هي صابرات، ہوا شاکرون هي شاکرات. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. اچھا میں نے ویسے نیم شاید کسی اور کے کال کیے تھے، چلیں جس نے بھی کرا دیے کوئی بات نہیں، سب نے دہرائی کی کلاس ہے سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. چلے بہت شکریہ جزاک اللہ جس نے بھی دہرائی کرائی. اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اس میں سے لہو لہم لکا لی لکم لنا. جی یہ ترجمے کے ساتھ کروانے ہیں. 3 لوگوں کے نام میں کال کروں گی اور انہوں نے ایک ایک کالم کروانا ہے اس میں سے. جی ابھی وائس آ رہی ہے کلیئر سسٹر شمائلہ؟ میری آواز کلیئر ہے آپ سب کو؟ جی میم جی میم کلیئر ہے. کلیئر ہے. اچھا جی سسٹر شہانہ آپ جو ہے فرسٹ کالم کروائیں گی. اچھا جی سسٹر شمائلہ آپ سیکنڈ کروائیں گی اور بردر اسماعیل آپ تھرڈ کالم کروائیں گے. جی لاہو اس کے لیے، لاہم لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لیا میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. نیکسٹ سسٹر شمائلہ. من ہو من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی بردر بردر اسماعیل. اچھا چلیں سسٹر نصرت آپ کروا دیں، شاید ان تک آواز نہیں جا رہی. انہو انہم انکا انی انکم انا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی ان سے مراد سے، من سے مراد بھی سے اور لا سے مراد بھی سے ہے، لیے ہے. ٹھیک ہے یہ معنی بھی یاد رکھیے گا. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اس میں. جی مونس کی مثال آپ کو پتہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ. اب مرد کے جب ہم کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس انہو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور عورت میں عائشہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے اللہ ان سے راضی ہو، اس عورت سے راضی ہو، اللہ اس مرد سے راضی ہو. مرد کے لیے اور ہاں جو ہے وہ عورت کے لیے. ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے فرق یاد رکھنا ہے.
ٹھیک ہے. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، اور کتابوہا اس عورت کی کتاب. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی آ جاتے ہوتے ہیں کہ یہ عورت کے لیے یا کس مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اچھا جی، اب یہ بھی اگین مذکر اور مؤنث کے لیے آ گئے. ربوہو ربوہا، دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا، رسولوہو رسولوہا، اسموہو اسموہا. جی 2 لوگ آ جائیں ذرا. اچھا جی، اب جو ہے وہ کون، اس کو سسٹر شہانہ آپ کروا دیں یہ فرسٹ کالم، اور اس کے علاوہ بردر اسماعیل آپ انمیوٹ کر لیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے سسٹر، میں وضو آپ کر رہا تھا، مذکر والا معذرت. کروائیں اور سسٹر شہانہ آپ مونس والا کروائیں. جی اشارے ضرور کرنے ہیں. جی ربہ، ربها، دینہ، دینها، کتابہ، کتابها، رسولہ، رسولها، اسمہ، اشارہ کرتے. اسمها. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ. کسی اور کا مائک اگر انمیوٹ ہے تو پلیز اسے میوٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. اس میں ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت اچھی طرح کروائی. نیکسٹ اب ہمارے پاس جو ہے لا یا لی، حروف اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لا اور لی، لیے کے لیے استعمال ہوتا ہے من سے اور ان سے یا بارے میں. ٹھیک ہے، یہ ان کے معنی ہو گئے. آگے دیکھ لیتے ہیں ان کو استعمال کس طرح سے ہم نے کیا. اب حروف جر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، جس کو انگلش میں پریپوزیشنز کہا جاتا ہے، جس میں لا، لی، من، ان، بی، فی، الا، الا یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ حروف ہیں. ٹھیک ہے، حروف جر جو کہ وہ کنیکشن کے لیے الفاظ کے بیچ میں استعمال کیے جاتے ہیں. ما، اندہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں ہے. ما اور اندہ جو ہے وہ حروف کے طور پہ، یہ بھی امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کوئز کا آپ کا. ما اور اندہ، ٹھیک ہے، یہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں ہے. اور یہ اسم بھی ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ اسم ہی ہے لیکن ان کو حروف کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ حروف جر میں نہیں آتے. یہ یاد رکھیے گا. جی نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے حروف. اچھا جی، لی اور جو ہے وہ لیے کے لیے اور اس کو یاد کرنے کے لیے آسان سی اگزامپل ہمارے پاس الحمدللہ. ٹھیک ہے، من سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان سے رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، یہ اگزامپل سے آپ کو ان کے معنی آسانی سے یاد رہیں گے. اسی طرح سے نیکسٹ میں دیکھ لیں. بی سے بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. فی میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اور اللہ پر السلام علیکم. ٹھیک ہے، یہ اگزامپل سے آپ ان کے اگر معنی بھول جائیں کوئی اس کے ٹائم پہ تو اگزامپل ریکال کر لیجیے گا، یاد رہے گا، آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ اگین ہمارے پاس کالمز آ جاتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں. بی ہی اس سے، اس کے ساتھ. بی ہم ان سب سے یا ان سب کے ساتھ. بی کا آپ سے. بی مجھ سے. بی کم آپ سب سے. اور بنا ہم سے. جی یہ تینوں کے جو ہیں وہ ایک ایک دفعہ دہرائی کروا دیں. میں بتاتی ہوں کون کون کر. سسٹر مہوش آپ فرسٹ کالم کروا دیں. اس کے بعد سسٹر عابدہ آپ کروا دیں سیکنڈ. اور اس کے بعد سسٹر ہرا آپ تھرڈ کالم کرا دیں. اگر آپ لوگ سن رہے ہیں مجھے تو پلیز اپنے مائکس انمیوٹ کریں اور اس کی دہرائی کروا دیں. بھی اس سے. بہم ان سب سے. بکا آپ سے. بی مجھ سے. بکم آپ سب سے. بنا ہم سے. نیکسٹ جی سسٹر عابدہ. اچھا شاید وہ نہیں کروانا چاہ رہی تو رہی ہے، ان تک میری آواز نہیں جا رہی. اس کے علاوہ کون کروائے گا؟ سسٹر شمائلہ آپ کروا دیں. فی ہی اس میں. فی ہم ان سب میں. فی کا آپ سے. فی ہی مجھ سے. فی کم آپ سب سے. ہم سب سے. ٹھیک ہو گیا. جی سسٹر ہرا آپ کروا دیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. علیہ اس پر. علیہم ان سب پر. علیکا آپ پر. علیہ مجھ پر. علیکم آپ سب پر. علینا ہم پر. ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت اچھی طرح کروائی آپ لوگوں نے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ٹکڑے تو آپ کو پتہ ہے جو ہیں اشارے کے لیے ہم کا ہی کم نا. ٹھیک ہے، ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ نئے جو ہیں ہمارے پاس کچھ الفاظ آ جاتے ہیں الا طرف، اور اس کو یاد کرنے کے لیے آسان سی جو اگزامپلز ہمارے پاس ہیں مثالیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. مع ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ان دا پاس. کمر عالن ان دا کا. یہ اگزامپلز کے ساتھ آپ ان کو
یاد کر سکتے ہیں ان کے معنی. ایسے تو بہت آسان ہے بٹ اسٹل آپ دیکھ لیجیے گا ان کی ایگزامپلس. جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے علیہ ما عندہ. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، مئی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، اور معنا ہمارے ساتھ یا ہم سب کے ساتھ. جی ان تینوں کالمس کی ایک دفعہ کون دہرائی کروائے گا؟ میں بتاتی ہوں نیمز کون کون پارٹیسپیٹ کرے گا. اچھا بردر ارشد جو ہے وہ فرسٹ کالم کی کروا دیں، بردر اسماعیل سیکنڈ کالم کی کروا دیں، اور سسٹر نصرت تھرڈ کالم کی کروا دیں. جی جی بردرز اینڈ سسٹرز. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ جی آ رہی ہے جی، بالکل آ رہی ہے. السلام علیکم. میرے خیال میں جی بردر ارشد. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، علیہا اس عورت کی طرف، وعلینا ہماری طرف. میری طرف. جی نیکسٹ بردر اسماعیل. اشارے ضرور کرنے ہیں. جی 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 بردر. سسٹر نصرت آپ کروا دیں سیکنڈ کالم کی. میں کرا دوں. جی سسٹر. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ. جی بردر اسماعیل اگر آپ آواز آپ تک میری آ رہی ہے تو تھرڈ کالم کی کروا دیں ورنہ پھر میں کسی اور سے کہہ دیتی ہوں. جی سسٹر ہیرا آپ کروا دیں تھرڈ کالم کی، شاید آواز نہیں جا رہی. اندہ جی اندہ اس کے پاس، اندہ ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندہ نا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. ماشاء اللہ جزاک اللہ. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. جی نیکسٹ ہمارے پاس 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ہر زبان کا حروف جر جو ہے الگ ہے اور اس کے 4 امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہے کہ ہر زبان کا حروف جر الگ ہے. جیسے آمنتو باللہ یہاں پہ اگر عربک میں یہاں پہ دیا ہوا ہے لیکن اگر آپ کا اس کا انگلش اور اردو میں دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ پریپوزیشن نہیں ہوتی. اسی طرح سیکنڈ میں دیکھیں کبھی حروف جر عربی میں ہے مگر دوسرے زبان میں غائب ہے، اغفر لی، ٹھیک ہے، forgive me انگلش میں نہیں ہے عربی میں یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ ون کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہے مگر دوسری زبان میں ضرور ہے، برہمنی، ٹھیک ہے، برہمنی. اس میں یہاں پہ عربی میں ہمارے پاس حروف جر ہمیں نظر نہیں آ رہا، لی بی مین سے کہیں بھی نہیں ہے یہاں پہ، لیکن اس کے جو ہے باقی ہو سکتا ہے کہ انگلش یا اردو کے معنی میں موجود ہو. تو یہ اس کی کمپلشن نہیں ہے کہ مطلب اگر ایک جگہ پہ ہے تو باقی زبانوں میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے. 4 پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. حروف جر بدلنے سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا. سے نے بھی معنی بدل دیا جملے کا اور کو بھی اس سے بھی معنی بدل گیا. گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ، ان اینڈ آؤٹ سے بھی جو ہے وہ معنی بدل گئے جملوں کے. تو یہ 4 امپورٹنٹ پوائنٹس یاد رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ کوئز میں آ سکتا جی. یہاں پہ اس کی اگین ہم اگزامپل دیکھ سکتے ہیں. حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ سلی لربی کا، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. لی سے مراد لیے اپنے رب کے لیے، اور جہاں پہ پڑھ کا استعمال ہو رہا ہے سلی علی محمد، رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ٹھیک ہے. تو لی اور اللہ کی وجہ سے جو ہے، حالانکہ سلی دونوں جگہ پہ یوز ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، وہ ان کا جو ہے معنی بدل گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے جملے کا. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. ہر زبان میں کسی چیز، اشارے کے الفاظ. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب. عربی میں ہمارے پاس ہاذا نیچے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا کس طرف ہے؟ نیچے کی طرف، یہ رائٹ سائڈ پہ. ہاذا یہ، ہاؤلائی 4 فنگرز کے ساتھ، یہ سب. ذالکا وہ، اور اولائکا جمع کے لیے وہ سب. ٹھیک ہے. ایک دفعہ سسٹر انیس اس کی دہرائی کروا دیں اشارے کے الفاظ. جی اشارہ ضرور کیجیے گا ساتھ. جی ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب. ماشاء اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. جی اسی طرح ہاذا آپ اس کا مونس دیکھ لیں، اشارے کے الفاظ کے مونس.
जी मैडम, हाजा मुज़क्कर के लिए क्या आता है? जी हाजा, हाजा, हाजी ही, ये अब आपका जो है वो राइट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा जो मुअन्नस का है। जालिका, जालिका और तिलका, ठीक है, ये इशारे फिर डायरेक्शन चेंज उसी तरह मुअन्नस की हो जाएगी, ठीक है। जालिका का जो मुअन्नस है वो तिलका और हाजा का हाजी। इसकी भी कोई एक दफा दोहराई करा दे सिस्टर नुज़रत, आप करते हैं एक दफा दोहराई। ये इशारे के अल्फाज हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। हाजा हाजिही, जालिका तिलका। जी, और हाजा जो इंग्लिश में दिस के लिए हाजा हाजी ही, और जालिका तिलका जो है दैट के लिए इस्तेमाल। जी, उसके बाद आ जाते हैं हम फेल यानी कि वर्ब पे। अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे कि फाला, फातहा, नसरा और दारबा। 3 हरूफ हैं, इसमें देख लें। फे, आइन और लाम, फे, ता और हा, और नून, स्वाद और रे, और वाद और ये रे और बे, ठीक है, दारबा। उसके बाद फेल की कितनी इकसाम है? 3 किस्में हैं। फेल माजी जैसे कि परफेक्ट टेंस जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इसे इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। और फेल अमर को इंपेरेटिव टेंस कहा जाता है, इससे मुराद हुक्म देना या गुजारिश करना है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 3 इकसाम है। फेल माजी पहले देख लेते हैं, जो हो गया, जो काम हो चुका है। जी, पहला सेट इसमें देख लेते हैं। फाला उसने किया, फातहा उसने खोला, और जाला उसने बनाया। इनके मानी याद रखिएगा। जी, आगे हम इनके पूरे पूरे कॉलम्स देखते हैं। जी, परफेक्ट टेंस में हमारा फर्स्ट सेट में फर्स्ट जो है वो फेल हमारा। फाला उसने किया, फालून सबने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सबने किया। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। जी, आखिर में जो है इनके अल्फाज चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लाम, उस पर जबर, फिर वाओ, फिर ता, तू, तुम और ना। ये याद रखिएगा, ये माजी में फेल माजी में ये इसकी जो है वो निशानदेही करते हैं। कौन इसकी दोहराई करवाएगा? मैं बताती हूँ नेम। जी, सिस्टर खालदा आप करवा दें इसकी दोहराई, आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं। जी जी, फ़अला उसने किया, फ़अलून सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी दोहराई करवाई। नेक्स्ट जो है जी सिस्टर लैला, आप करवा दें इसकी सिर्फ अरबी की तेजी से। जी, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सिस्टर नुज़रत आप भी करवा दें सिर्फ अरबी। जी, जल्दी जल्दी इशारे के साथ। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। जी, ब्रदर इस्माइल आप भी करवा दें सिर्फ अरबिक। जी, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है एग्जांपल जाला, जाला उसने बनाया, जालून सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, और जालना हम सबने बनाया, और जालात अगर होगा तो उस औरत ने बनाया, ठीक है। अच्छा जी, इसकी दोहराई सिस्टर शहाना आप करवा दें, पहले मानी के साथ करवा दें, मीनिंग्स के साथ। जी, इशारे जरूर कीजिएगा। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैं जी जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सिस्टर हिरा से फिर अरबिक करवाते हैं, जल्दी जल्दी। जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना। सिस्टर अनीस अरबिक करवा दें जल्दी से। जी सिस्टर। अच्छा, मैं तक आवाज जाअलतु, जी जाअलता, जाअलतु, जाअलतुम, जाअलना, जाअलत। जी, माशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। अरबी बोलचाल थोड़ी सी देख लेते हैं, उसकी दोहराई कर लेते हैं। हल जाला, क्या उसने बनाया? नाम जाला, जी हाँ उसने बनाया। हल जालू, नाम जालू। हल जालता, क्या आपने बनाया? नाम जालतू, जी हाँ मैंने बनाया। अगर ता है तो तू में फिर अपनी तरफ से जवाब आएगा ना, ठीक है, ये फर्क भी याद रखिएगा। ता का जवाब तू में, तुम का जवाब नाम है, ठीक है। हल जाल तुम, नाम जालना। माइक्स म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज आ रही है किसी के माइक से। जी,
ब्रदर अरशद आप सवाल कर लें और ब्रदर इस्माइल आप जवाब देते हैं, अगर आप लोगों की तक मेरी आवाज जा रही है। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह हल जआला नाम जाला, हल जआलू नाम जालू, हल जआलता नाम जालतू, हल जआलतुम नाम जालना। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह ब्रदर्स, बहुत अच्छी तरह के भाई। सिस्टर शहाना और सिस्टर हिरा, सिस्टर शहाना सवाल कर लें और सिस्टर हिरा जवाब दे लें। ये ता तू और तुम और ना का याद रखिएगा, ये क्विज में आ सकता है। जी हल जाला, नाम जाला, हल जालू, नाम जालू, हल जअलता, नाम जाअलतु, हल जअलतुम, नाम जाअलना। जी, क्या आप सबने मनाया? जी हाँ, हम सबने मनाया। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन जा रही है आप लोगों की अभी तक, और इससे लगता है कि आप लोगों की थोड़ाई भी काफी अच्छी है क्विज की, और इंशाल्लाह ताला अल अजीज बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आप लोग गेन करेंगे इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फातहा उसने खोला, फतह उन सबने खोला, फतह आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, और फताना हम सबने खोला, और फातहत उस औरत ने खोला, अगर हमने मोनस को भी देखा है। जी सिस्टर नौसद आप करवा दें इसको मानी के साथ, उसके बाद सिस्टर नीस इसकी जो है सिर्फ अरेबिक करवाइएगा। जी उसके बाद सिस्टर खालदा। जी फातहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अनीस, आवाज अगर आप तक मेरी आ रही है तो जी अरेबिक कराइए फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत। जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। सिस्टर खालदा। सिस्टर खालदा सुन पा रही है मुझे? जी जी। फतह, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। इशारे कर रहे हैं आप सब साथ साथ? जी कर रहे हैं जी, मैं हाँ तो इशारे सबके जरूर साथ ही करने कर हैं, रही क्योंकि हूँ। हमारे इन कोर्सेज का मेन मकसद ही टीपीआई के साथ ग्रामर सिखाना है। अगर वो हासिल नहीं होगा मकसद, तो फिर जो है हम अपना आधा मकसद हासिल कर पाएंगे। जी वो आप लोगों ने जरूर करने। दूसरा सेट देख लेते हैं। नासरा मदद की उसने, खाला का पैदा किया उसने, अबदा इबादत की उसने, और ज़करा याद किया उसने। अब इनको देख लेते हैं किस तरह से हम कॉलम्स में यूज कर रहे हैं। जी फर्स्ट एग्जांपल हमारी है फेल माजी परफेक्ट टेंस में। अगेन दूसरे सेट की फर्स्ट एग्जांपल, नासरा उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, और नसरना हम सब ने मदद की। नासरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना। जी ब्रदर इस्माइल आप करा दें पानी के साथ पहले। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ब्रदर अरशद जी आप सिर्फ अरबिक करवा दें। जी अरबी पढ़ते हैं। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा जी और कौन कौन है क्लास में? जी सिस्टर आयशा, गुलाम आयशा के नाम से जी जो ज्वाइन किए हुए। जी सिस्टर या ब्रदर जो भी, प्लीज ये आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, हम सब ने मदद की, नासरत उस औरत ने मदद। नसरत उस औरत ने। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट देख लेते हैं। जी अब याद रखिए ज़ैदुन अगर दो पेश है तो इससे भी जो है उसका मतलब बदल रहा है। असली हालत ज़ैद ने, करने वाला सब्जेक्ट, अगर दो पेश लगे हुए इसके ऊपर लफ्ज के ऊपर, तो फिर जो है वो इसम है ना। बेसिकली इसम पे अगर दो पेश है तो वो सब्जेक्ट उसको बना रहा है, और अगर दो जबर है तो उसकी हालत चेंज हो जाएगी, वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा ज़ैद को। अब हम जो है इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हल नसरा ज़ैदन, क्या उसने मदद की ज़ैद की, क्या उन सब ने मदद की ज़ैद की, क्या आपने मदद की ज़ैद की, क्या आप सब ने मदद की ज़ैद की। हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है ज़ैद मदद नहीं कर रहा, जो गायब है वो उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है तो अब इसको देख लेते हैं। जी मैं नेम कॉल करती हूँ तो आप लोग इसकी दोहराई करवा दें। सिस्टर खालदा आप सवाल कर लें, और सिस्टर लैला आप जो है इसके जवाब दे दें।
इशारे जरूर करने हैं प्लीज हल जी। नसरा ज़ैदन हल नाम नसरा नसर ज़ैदन ज़ैदन हल नसरु ज़ैदन नाम नसरु ज़ैदन हल नसरता ज़ैदन नाम नसरतु ज़ैदन हल नसरतुम ज़ैदन नाम नसरना ज़ैदन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एग्जांपल है खाला का। खाला का उसने पैदा किया, खलक उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, और खलकना हम सब ने पैदा किया, और खलकत उस औरत ने पैदा किया। जी सिस्टर हिरा आप करवा दें इसकी तर्जुमे के साथ एक दफा। खालाका उसने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खालाकत उस औरत ने पैदा किया। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी। उसके बाद सिस्टर महविश आप इसकी सिर्फ अरेबिक पढ़ दें जल्दी से। खलका खलकू खलकता खलकतु खलकनाहुम खलकना। खलकत जी ठीक हो गया माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। सिस्टर उज़मा उज़मा रहमान, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, आप एक दफा अरेबिक पढ़ दें इसकी जल्दी से। खलका खलकू खलकता खलकतु खलकतुम खलकना। खलकत माशाल्लाह जज़ाकल्लाह ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतू ज़करतुम ज़करना ज़करत। जी एक और सिस्टर भी है जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी मैं नेम स्क्रॉल कर रही थी। जिससे ब्रदर तारिक आप कर देंगे एक दफा इसकी दोहराई, उसके बाद सिस्टर जाहिदा। ब्रदर तारिक तर्जुमे के साथ करते हैं जरा, अगर सुन पा रहे हैं मुझे जी। अच्छा नेक्स्ट सिस्टर करते हैं जिनका भी मैंने नेम लिया है। कौन है सिस्टर जाहिदा? वो भी नहीं करना चाहती। सिस्टर नसीम, मिसेस नदीम, सिस्टर आयशा उमैर, इनमें से कोई पार्टिसिपेट करना चाहता हो? ब्रदर अफजाल, ज़करा सिस्टर उसने मदद की, ज़करू सबने मदद जिक्र किया, ज़करा उसने जिक्र किया, ज़कर सबने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सबने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करत उस औरत ने जिक्र किया। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अबदा उसने इबादत की, अबद उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबद तू मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, और अबदना हम सब ने इबादत की, और अबदा उस औरत ने इबादत की। जी ब्रदर आप करवाते हैं, ब्रदर अफजाल। मैडम आबादा उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, आबादत आपने इबादत की, आबाद तो मैंने इबादत की, आबाद तुम आप सब ने इबादत की, आबाद हम सब ने इबादत की, आबादत उस औरत ने इबादत की। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नुज़रत से फिर अरेबिक पढ़ते हैं जल्दी से, इशारे जरूर कीजिएगा। अबदा अबदू अबत्ता अबत्तू अबत्तुम अबदना अबदत। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा सेट है। दारबा उसने मारा, समिया उसने सुना, अलिमा उसने जाना, और अमिला उसने अमल किया। जी इसकी देख लेते हैं एग्जांपल्स जी। दारबा उसने मारा, दरब उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, और दारबत उन औरत ने मारा। जी इसकी एक दफा दोहराई करवाते हैं। ब्रदर इस्माइल आप करवा दें तर्जुमे के साथ, उसके बाद ब्रदर अरशद, और उसके बाद ब्रदर अफजाल। ब्रदर्स की दरबा पार्टिसिपेशन उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तो मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर अरशद। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तो मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। दरबा दरब जी जी दरबा दरबू दरबता दरबतो दरबतुम दरबना दरबत। दरब दरबत। ठीक है माशाल्लाह। नेक्स्ट देख लेते हैं। दारबा से क्या मुराद है? इसने मारा, दर्ब मारना, और दारबा मसलन इसने मिसाल बयान की।
अगर इसके साथ मसलन का जो है वो कोई इस तरह से कोई और भी लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है तो उसका मानी बदल रहा है, लेकिन असल इसका जो दरबा का या दरब का मानी है वो मारना है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं अरबी बोलचाल थोड़ी सी। हल दरबा ज़ैदन, मा दरबा ज़ैदन। जी मैं बताती हूँ कौन इसकी दोहराई करवाएगा। सिस्टर आप करवा दें अगर सुन रही हैं। सिस्टर नहीं इंटरेस्टेड, अच्छा ठीक है। अच्छा सिस्टर आयशा आप इसके सवाल करेंगी और सिस्टर लैला आप जवाब दें। जी हल दरबा ज़ैदन, मा ज़रबा ज़ैदन, हल दरबू ज़ैदन, मा ज़रबू ज़ैदन, हल दरबता ज़ैदन, मा ज़रबतु ज़ैदा, हल दरबतुम ज़ैदन। मा ज़रबना ज़ैदा। जी मुझे कोई बताएगा कि दरबता का दरबतू में क्यों मानी है, जवाब दे रहे हैं, और दरबतुम का दरबना में क्यों है? हालांकि दारबू और दारबू सेम है और दारबा और दारबा भी सेम है। कोई भी जी जवाब दे दरबता जो दरब है वो सामने वाले पर्सन के लिए है, तो जाहिर है वो आपसे पूछा गया है हाँ, सवाल, तो उसका जवाब हम अपनी तरफ खास करके देंगे। ऐसे ही दरबतुम भी हमारा जमा में है, हम सबसे पूछा गया है तो हम सब ही जवाब देंगे। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है। गुड, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। आई थिंक ये लास्ट एग्जांपल इसकी फेल माजी में। समिया उसने सुना, समय उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समय तुम आप सबने सुना, और समेना हम सब ने सुना, और समियत उस औरत ने सुना। जी ब्रदर अफजाल आप इसकी करवा दें एक दफा तर्जुमे के साथ। सामिया उसने सुना, सामेहू उन सब ने सुना, सामिया समेता उस आपने सुना या तूने सुना, समे तो मैंने सुना, समे तुम सब ने सुना या आप सब ने सुना, समे ना हम सब ने सुना, समेयत उस औरत ने सुना। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। सिस्टर महविश आप करवा दें, सिर्फ अरेबिक पढ़िएगा इसकी। जी सामेआ, सामेउ, सामेता, सामेतु, सामेतुम, सामेना, सामेअत। हमें ठीक है। अच्छा सिस्टर हिरा आप भी करवा दें अरेबिक इसकी। सामेया, सामेऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, समेयत। समियत, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, समीउल्लाहु लिमन हमीदा, यहाँ से आप इसका मानी याद रख सकते हैं इस एग्जांपल से। समिया उसने सुना। ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं हल समिया, नाम समिया। अच्छा जी, इसकी जो है सिस्टर नुज़रत आप सवाल कर लें, और सिस्टर अनीस अगर आप हैं अवेलेबल तो आप इसका जवाब दें, वरना सिस्टर महविश आप जवाब देते हैं। जी हल सामिया, नअम समिया, हल सामिऊ, नअम नअम समेउ, हल समेता, नअम समे, हल समेतुम। नअम समे। ठीक है, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें नया अल्फाज अगर इस्तेमाल करें अल कुरान का, तो फिर अगेन इसकी असली हालत एज अ सब्जेक्ट अगर उसके ऊपर पेश होगा तो वो यूज होगा असल हालत के आखिर में दो पेश हैं। ठीक है, और अगर उसमें दो जबर आ गए या दो जेर हैं तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फाज को सहूलत की खातिर अलग अलग पढ़ा जा रहा है। हल समय अल कुरान, नाम समय अल कुरान। ठीक है जी। ब्रदर इस्माइल आप सवाल कर लें, और ब्रदर अरशद आप जवाब दे लें। जल्दी जल्दी, टाइम खत्म होने वाला, थोड़ा रह गया और काफी रहती है हमारी जी। हल समी अल कुरान, नअम समय अल कुरान, हल समी उल कुरान, नअम समय अल कुरान, हल समी अल कुरान, नअम समय अल कुरान, हल समी तुमुल कुरान। नअम समय अल कुरान। चलो जज़ाकल्लाह ब्रदर्स, बहुत अच्छी रिवीजन करवाई। बस ये देख लीजिएगा, ये सवाल जवाब इस तरह से भी आ सकते हैं। हल समय अल कुरान लिखा है तो ऑप्शन में आपके पास ये चारों ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसमें से फिर आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट कौन सा है, वो आपने टिक कर लेना। नेक्स्ट इसमें अलिमा उसने जाना, अलिमून सबने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिमना हम सबने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। जी सिस्टर हिरा आप इसकी दोहराई करवा दें मानी के साथ, जल्दी जल्दी। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तो मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिमना हम सबने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं।
अमिला जी, अमिला उसने अमल किया, अमिल उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, और अमिलना हम सब ने अमल किया, और अमिलत उस औरत ने अमल किया। जी सिस्टर नुज़रत आप करवा दें जल्दी से, अरेबिक पढ़ते हैं बस जल्दी से। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अलिमना, अलिमत, अमिलत अमिलत, अमिलत, सॉरी। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ब्रदर अफजाल आप भी अरेबिक पढ़ते हैं जल्दी से। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतो, तुम, अमिलना, अमिलत। जी अमिलत ठीक हो गया, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, हमारे पास फेल के 4 अहम नमूने, जैसे कि फातहा, और अगर ये फेल मुदारे में होगा तो यफ्तहू, और फेल अमर में होगा तो इफ्ता। नसरा यंसुरु उनसुर, दारबा यदरिबु इदरिब, और समिया यस्माउ इस्मा। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड इसमें है ये देख लें इसमें क्या फर्क आ रहा है। अब इसमें फातहा यफ्तहू, यहाँ पे जबर ही थे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में जब नसरा को जो है मुदारे बनाया गया तो वहां पे पेश का इजाफा हो गया, यंसुरु हो गया, यंसरू नहीं है यंसुरु हो गया, और इसी तरह उनसुर। और दारबा में भी यहाँ पे जेर का इजाफा हो गया, ये यदरबू नहीं है यदरिबू, ये आपने याद रखने, ठीक है। और इद्रिब और समिया में भी जो है पहले जब जेर थी तो आगे जाके वो यस्मा हो गया, यस्मी ऊ नहीं है, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं जो रेड से हाईलाइट हुए हैं, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं, फाला से देख लेते हैं मुदारे और अमर के टेबल, ठीक है, फेल अमर की टेबल जी, और फाइल और मफूल भी देख लेंगे इसमें। अच्छा जी, मैं पहला टेबल पढ़ देती हूँ, उसके कॉलम पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपसे और तीसरे कॉलम करवाती हूँ। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, और फाला तो औरत ने किया। बल्कि एक दफा मैं फर्स्ट टेबल पूरा पढ़ते हैं। यफअलू ये ऊपर की तरफ इशारा है थोड़ा सा, ठीक है। यफअलू वो करता है, और आवाज भी थोड़ी बुलंद, मुतारे में आपने ये पढ़ा होगा। यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं, और तफअलू वो औरत करती है, ठीक है। इफअल कर, इफअलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो, फाइलुन करने वाला, मफूल जिसको किया गया, ये इशारे देख लें इसके, और फेलुन करना, ठीक है, ये इशारे हैं। ठीक हो गया। अब इसको एक दफा जो है वो फर्स्ट कॉलम सिस्टर नुज़रत आप पढ़ दें, सेकंड सिस्टर ब्रदर इस्माइल आप पढ़ दें, और थर्ड वाला जो है ब्रदर अफजाल आप पढ़ दें जल्दी से। जी जी फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फाला। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट जी ब्रदर। यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, तफअलूना, नफअलु, तफअलु। जी इफअल, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। जी ठीक हो गया, इशारे जरूर करते रहिएगा साथ साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जी, ये कौन करवाएगा, सिस्टर हिरा फर्स्ट वाला, सिस्टर शहाना सेकंड, और सिस्टर लैला थर्ड। जी इशारे जरूर कीजिएगा। फतहा उसने खोला, फतह उन सबने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतहना हम सबने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। नेक्स्ट ऊपर की तरफ इशारे। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं, तफ्तहू वो खोलती है। जी नेक्स्ट सिस्टर। इफ्ता खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तहू मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तू जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, इशारे याद रखिएगा इनके। जी नासर आका देख लेते हैं इसमें। ये मैं सिस्टर नुज़रत आप फर्स्ट करवा दें, सिस्टर आयशा आप सेकंड करवा दें, और उसके अलावा सिस्टर खालदा आप थर्ड करवा दें। जी जल्दी से। नसर, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो औरत मदद करती है।
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट सिस्टर। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। दाराबा की एग्जांपल देख लेते हैं। दाराबा उसने मारा, दाराब उन सब ने मारा, दरफ्ता आपने मारा, दरब तू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, और दराबत उस औरत ने मारा। जी ब्रदर इस्माइल आप फर्स्ट करवा दें, सेकंड ब्रदर अफजाल आप करवा दें, और थर्ड ब्रदर अरशद आप करवा दें। जी दरब उसने मारा, दरब उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तो मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा। नेक्स्ट। यादरिबु वो मारता है, यादरिबुना वो मारते हैं, तादरिबु आप मारते हैं या आप मारेंगे, अदरिबु मैं मारता हूँ या मारूंगा, तादरिबुना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नादरिबु मैं हम मारते हैं या हम मारेंगे, तादरिबु वो मारती है। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। इद्रिब मारो, इद्रिबू मारो, इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मारो, ला तद्रिबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक मैं आपको इम्पोर्टेंट वो बात बता दूं कि ये जो लास्ट तीन इसमें पढ़े, ये ऊपर वाले तो जो इद्रिब, इद्रिबू, ला तद्रिब और ला तद्रिबू, पहले वाले दो जो है वो उसमें है नेगेटिव में, और दो दूसरे वाले हैं वो मत मार, मतलब कि वो उसको स्टॉप कर रहे हैं, ये हुक्म दे रहे हैं। फेल अमर से क्या मुराद है? ऑर्डर करना, हुक्म देना। ठीक है, ये चार उसके जो है वो हमारे पास सीधे कह लें या उसके पॉइंट्स आ जाते हैं। और जो आखिरी तीन है ये हमारे पास दारिबुन फाइल के वजन पे बना हुआ है, मदरूबुन मफूल के वजन पे, और दर्ब आपको पता है फेल है। ठीक है, तो जैसे फाइल है फे अलिफ फा, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे दुआ ये अलिफ इसके साथ है, तो ये दारिब, ठीक है, वो उसी के वजन पे। और मदरूबुन भी जो है मफूल के वजन पे है, मीम का इजाफा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसको नेक्स्ट एग्जांपल में भी देख लेते हैं। जी सर, ये माजरत है, जरा टोक रहा हूँ, मीम और वाव का इजाफा होना है ना इसमें, आगे वाव भी तो है, मफऊल के दोनों आएंगे, मीम और वाव। मफूल के वजन पे बिल्कुल ऐसे ही। जी इसमें भी देख लें, सामिउन फाइल के वजन पे, सुनने वाला, करने वाला। ठीक है, और मसमून यहाँ पे मफूल के वजन पे, मीम का और वाव का जी उसी तरह से इजाफा हो रहा है। और फिर उसके बाद सामून जो है वो सुनना जो कि फेल के वजन पे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, सामिउन फाइलुन के वजन पे, मसमून मफूल के वजन पे, और सामुन जो है वो या सम जो भी आप इसको पढ़ते हैं आसान अल्फाज में, तो वो फिर आपको जो है वो फेल के उस पे आ जाएगा। बाकी आपको पता है फेल माजी है पहला कॉलम, दूसरा फेल मुदारे का है, और जो पहले थर्ड कॉलम में फर्स्ट फोर जो है आपके पास फेल अमल है जिसमें हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे भी इसको देख लेते हैं, बल्कि ये वाला आप लोग एक दफा पढ़ लेते। जी ये वाला सर, ये कौन पढ़ेगा? अच्छा सिस्टर नौसद आप पढ़ दें पहला कॉलम, सिस्टर महविश आप सेकंड पढ़ दें, और थर्ड वाला जो है सिस्टर फिर आप पढ़ दें। जी सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समे तू मैंने सुना, समे तुम आप सब ने सुना, समे ना हम सब ने सुना, समे तू उस औरत ने सुना। जी अरबी पढ़ते हैं बाकी लोग, सिर्फ टाइम थोड़ा शॉर्ट है। जी यस्माउ यस्माउना तस्माउ अस्माउ तस्माउना नस्माउ तस्माउ। जी नेक्स्ट। इस्मा इस्माउ, ला तस्माउ, सामेउन, मस्मून, समउन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट देख लेते हैं। जी इसमें वही वाला, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मोनस के सीगे, जैसे कि हुआ और हिया है, तो फाला और फालत, हुआ और हिया के अगेन उसमें यफलू और तफलू। मुदारे में अगर देख लें तो यफलू और तफलू, और फेल माजी में अगर देखें तो फाला और फालत, जैसे हुआ और हिया है इशारे के लिए। ठीक है, तो ये आप देख लें इसमें। अच्छा नेक्स्ट इसमें इसी को देख लेते हैं, इनके एक एक एग्जांपल्स को देख लेते हैं, वो मुज़क्कर और मोनस में। फातहा फातहत, नासरा नासरत, दारबा दारबत, समिया समियत। और अगर इसको मुदारे में देखें तो यफ्तहु तफ्तहु, यंसुरु तंसुरु, यदरिबु तदरिबु, यस्माउ तस्माउ। ठीक है, अच्छा जी एक दफा जो फर्स्ट कॉलम है वो ब्रदर इस्माइल आप पढ़ दें, और सेकंड वाला कॉलम ब्रदर अफजाल आप पढ़ दें जल्दी से। जी फतह फतहत, नसरा नसरत, दरबा दरबत, सामिया सामियत। नेक्स्ट। जी ब्रदर। यफ्ताहु तफ्ताहु, यंसुरु तंसुरु, यदरिबु तदरिबु, यस्माउ तस्माउ।
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये आ सकते हैं एमसीक्यूज में आपके पास के फतह का मोनस बता दें, यफ्तहू का, यंसुरू का मोनस बता दें, तो ये आपको पता होने चाहिए, ऑप्शन है आपके पास given है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट में देख लेते हैं फेल के पूरे सीगों का शॉर्ट टेबल। अगर देखें तो इसमें 3 अफ़आल और 3 अस्मा है। हमारे पास पहले 3 जो है वो फेल है और आखिरी 3 जो है वो इसम है, ठीक है। फाला उसने किया, यफलू वो करता है या वो करेगा, इफल कर, और ये तीनों हमारे पास फेल है। और नेक्स्ट 3 जो है वो इसम है, जैसे कि फाइल करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, और फेल करना काम का जो भी नाम है, ठीक है वो। और अगर इसी इसम में हमने कहा था ना कि इसम नकरा और इसम को खास बनाने के लिए जो है वो अलिफ लाम का इजाफा कर सकते हैं, तो अल फाइल अल, इस तरह से ये इसको हम कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। और अगर इसको जमा बनाना है तो वाव नून या नून और अलिफ ता का इजाफा कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें फाइल के साथ अगर हम लगा दें, अगर ये फाइल है, आपको बताया था कि 2 पेश 2 जबर या 2 जेर हैं, तो फिर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। और अगर अलिफ लाम इजाफा कर दिया आपने तो फिर अल फाइल, सिंगल पेश सिंगल जबर और सिंगल जेर हो जाएगी, ठीक है। फिर अल फाइल, उसी तरह मफूलुन अल मफूल, अल फेल और अल फेलुन नहीं होगा, ठीक है, तो अल फेल हो जाएगा, अदरवाइज फेलुन भी हो सकता है। तो ये आप देख लें, क्योंकि ये समय तो इसको खास बनाने के लिए अलिफ लाम का इजाफा, और अगर सिंपल है तो फिर 2 पेश 2 जबर या 2 जेर, तनवीन होगी इसके आखिर में, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये तीनों इस समय और पहले 3 जो थे वो फेल है। और अगर इनको जमा बनाना है तो जैसे वाव नून का इजाफा और या नून का इजाफा, फाइलून, फाइल को फाइलून फाइलीन, और अगर इसको वो आपने मोनस जमा बनाना है तो फाइलात, अलिफ ता का इजाफा हो जाएगा। और उसी तरह मफूलून और मफूलीन, या नून और वाव नून का इजाफा, मुजक्कर जमा। और अगर मोनस जमा बनाना है मफूलात से तो मफूलात, अलिफ ता का इजाफा हो जाएगा। ये याद रखिएगा, अलिफ ता का इजाफा जो है बोल तेज से हो रहा है, तो ये आपके पास मोनस बना रहे हैं, और अगर आप इसमें वाव नून और या नून है तो ये मुजक्कर जमा है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें हमारे पास शॉर्ट टेबल 3 अफ़ाल और 3 अस्मा के शॉर्ट टेबल्स हैं। इसको कौन अच्छा, पहला कॉलम ब्रदर इस्माइल आप पढ़ दें, सेकंड कॉलम सिस्टर नुसरत आप पढ़ दें, थर्ड कॉलम ब्रदर अफजाल आप पढ़ दें, और फोर्थ कॉलम सिस्टर महविश आप मैडम। जी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जल्दी कर लें, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, कुछ मिनट्स रह गए हमारे। अच्छा, अगर कोई और पढ़ दे फर्स्ट कॉलम, ब्रदर अरशद आप पढ़ दें, अगर ब्रदर इस्माइल को आवाज नहीं जा रही जी। फतह इसने खोला, यफ्तहू वो खोलता है, इफ्ता खोल, फातिह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, और फतह खोलना। माशाल्लाह, नेक्स्ट जी। नासारा उसने मदद की, जानसुरू वो मदद करता है या करेगा, उनसुर मददगार, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नासरुन नासरुन या नासर मदद करना, जी ठीक है, माशाल्लाह। नेक्स्ट तराबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है या मारेगा, इदरिब मार, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, और जी। नेक्स्ट इसमें जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके देख लेते हैं, फेल के साथ जुड़े हुए हु, हुम, का, कुम और वगैरह की प्रैक्टिस, ये जो है टुकड़े हमने पहले भी देख लिए। इसमें फेल माजी के प्रैक्टिस, अब ज़ैद के बजाय हु का इस्तेमाल करेंगे जी। हल नसरता हु, पहले हमने हल नसरा ज़ैदन पढ़ा था, तो अब हु, हल नसरता हु, अब नसरता के साथ हु का इजाफा किया गया है, तो नाम नसरता हु, क्या उसने या क्या आपने मदद की उसकी, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। और हल नसर तुमुहु, इसमें भी जो है वो हु का इजाफा किया गया, तो नाम नसर ना हो जी। इसको एक दफा दोहरा दें जी, सिस्टर शहाना आप कर दें इसकी दोहराई एक दफा। हल नसरतहु, नाम नसरतहु, हल नसरतमुहु, नाम नसरना। ठीक हो गया, माशाल्लाह। तो ये आप देख लीजिएगा कि इसमें सिर्फ ज़ैद की जगह जो है वो हु या हुम का इजाफा किया जा रहा है। इसी तरह ये हल नसरता हुम भी हो सकता है, तो फिर इसका जवाब नाम नसरता हुम ही होगा, ठीक है।
अब ज़ैद के बजाय हु का इस्तेमाल यहाँ पे भी देख लेते हैं, मुदारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं। हल तंसुरूहु, हल तंसुरूहु, ठीक है, तो नाम अंसुरूहु। हल तंसुरूनहु, तो नाम नंसुरूहु। जी, इसकी एक दफा ब्रदर इस्माइल आप प्रैक्टिस करवा दें। जी, हाल तंसुरूहु नाम अंसुरूहु, हाल तंसुरूनहु नाम नंसुरूना, जी जी नंसुरूनहु, जी। मंसूरहु, उनसुरहु, नंसुरूहु। जी उनसुरहु मदद कर, जी हाँ मैं मदद करता हूँ। उनसुरूहु मदद करो, जी हाँ हम मदद करते हैं, ठीक है, इसमें ये इस तरह से हो जाए। ये अमर के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी के साथ जो है दोहराई की क्लास इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम ब्रदर अस्सलाम। इजाज़ अब इसको जो है कंटिन्यू करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी, जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिवीजन होगी आप लोगों की। जज़ाक खैर दे, अल्लाह ताला हमारी सिस्टर को और अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। जी सिस्टर, स्क्रीन को अनशेयर करें फिर मैं। बाकी ये हमारी सिस्टर जी माशाल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी रिवीजन करवाई। मेरा ख्याल है कि फर्स्ट टाइम इन्होंने फुल रिवीजन जो है ना करवाई है। तो आप लोग भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करें, इसी तरीके से आप कोशिश करें कि हमारी असिस्टेंट कुरान टीचर्स का हिस्सा बने और आप लोग भी रिवीजन करवाएं। इससे क्या होगा, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप भी टीचर बनने की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें आप लोग भी, अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे। तो जब हमारा कोर्स ये फिनिश होगा, कोर्स ख़त्म होगा, जब आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे हम लोग, तो उस वक्त आप लोग अपना नाम दीजिएगा। हम अपने एक अलग से हमारा ग्रुप है असिस्टेंट कुरान टीचर का, उसमें ऐड कर देंगे और आपको इंशाल्लाह हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप लोग इसको रिवाइज करवा सकते हैं, किस तरीके से आपको स्लाइड्स हम देंगे और आप उसको अपने सफ़र को जारी करें। और जो लोग अपनी करना चाह रहे हैं, बाकायदा टीचर बनना चाह रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग इंशाल्लाह अक्टूबर में अल्फला मंथली इस्लामाबाद में होगी। उसको जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसको भी कर लीजिएगा जी, ताकि आप अगर टीचर बनना चाह रहे हैं तो टीचर भी आप बन जाएंगे। ठीक है जी, बाकी आप लोग अपने माइक्स को म्यूट कर लें और जितने भी हैंड अप हैं सारे लो कर लें। अब आपको क्विज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि आपका क्विज किस तरह होगा, कैसे होगा, ताकि थोड़ा सा उसको आपको आइडिया हो जाए। चलें बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने आपको तसद्दुक़ का इंट्रोडक्शन करवाया था, माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। तो उसका तरीकाकार मैं आपको फिर बता दूं कि आप लोग अपना नाम लिखेंगे और साथ तसद्दुक़ लिख देंगे, सिंपल टी भी लिख देंगे, तो हम आपको इंशाल्लाह तसद्दुक़ के ग्रुप में ऐड कर देंगे। बाकी मैंने स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी थी, जो लोग उसको देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमारी क्लास की जो रिवीजन हुई है कुरान पार्ट की, और आज हमारी सिस्टर सना ने आपको QC1 फाइनल रिवीजन करवाई है ग्रामर की। तो ये हो गया। अब फ्राइडे तक अब आप अपनी वर्क बुक इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, दोनों आपको दिया। 18 तारीख तक की डेट है आपको, और 19 तारीख को सैटरडे वाले दिन आपका क्विज होगा 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक। ये मगरिब से पहले स्टार्ट कर लेंगे, मगरिब पढ़ के आप स्टार्ट कर लें, तो उसके बाद इंशाल्लाह 15-20 मिनट इसको लगते हैं। तो आपको बहरहाल हम देख लें, फिर भी 3 घंटे दे रहे हैं जी क्विज। टोटल उसके पॉइंट्स होंगे, आपको पता उसके नंबर होंगे 90, और उसमें क्वेश्चन है 75, कुछ टेबल्स हैं, इस तरीके से थोड़ा सा हो जाए। टोटल टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम अगर आप स्लो करें तो 45 मिनट्स के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको 180 मिनट्स दिए जा रहे हैं, यानी कि तकरीबन 3 घंटे दिए जाए। स्टार्टिंग टाइम हमारा शाम 7 बजे होगा, रात 10 बजे तक। ठीक है जी, डेट आपको बता दिया मैंने 19 जुलाई को। तो आप लोगों ने करना है कि अपने फ़ोन को अच्छी तरीके से चार्ज रखिए। ठीक है, उसमें अगर कोई 10-20 रुपए का डाटा डलवा लें, ये हो सकता है बिजली ना हो, कोई मसले मसाइल हो, सो प्रॉब्लम हो, अगर आपका वाईफाई काम ना करे तो डाटा से इसको निकाल लें।
इंटरनेट कंटिन्यूट केस हम इंटरनेट इसमें कोशिश करें कि मोबाइल का डाटा वगैरह ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात ये जी कि आपने इसको बेटर ये है कि आप अपना अपना नाम नहीं लिखना। जब आपने इसको सॉल्व करना है आप अपने नाम ना लिखें, ठीक है। जब आप उसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएं फिर आप उसको ऊपर लेके जाएं, अपना नाम लिखें और व्हाट्सएप नंबर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो दें और फिर आराम से आहिस्ता आहिस्ता रीचेक करते हुए नीचे आए, फिर आप इसको सबमिट करें। बाज़ लोग क्या करते हैं पहले नाम लिख देते हैं और बाद में जब सबमिट का कोई ऑप्शन आता है तो सबमिट कर देते हैं, फिर कहते हैं जो हमारे ये रह गया, तो फिर किसी किस्म का आपको चांस नहीं मिलेगा। ये होगा आपके होमवर्क की तरह, लेकिन याद रखिएगा ये होगा तो होमवर्क की तरह, लेकिन इसके अंदर आपको टाइम बाउंडेड है। होमवर्क भी आप अगर किसी ने नहीं किए तो वो कर लीजिए, आपका रिजल्ट कंपाइल हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट हमारा जो होमवर्क है, पहला जिसको होमवर्क कहते हैं, उसमें तकरीबन को 66 लोगों ने किया। मिड क्विज जो है तकरीबन 47, 46, 45, 48 के करीब लोगों ने किया हुआ है। जो लास्ट हमारा 20 या 10 लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह 18, 19 जो है उसमें बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। तो कोशिश कीजिए माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर्स, आप अपने होमवर्क सारे के सारे कंप्लीट कर लें, ठीक है। उसका तरीका यह है कि आप उसको ओपन करें, ओपन करने के बाद अगर वो देखते हैं कि उसके नंबर आ रहे हैं तो इट मीन्स आपने उसको सबमिट किया। अगर नंबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने उसको नहीं सॉल्व किया हुआ, ठीक है जी। क्वेश्चन आपके बाद में लेते हैं, हैंड रेज बाद में कीजिएगा जी। अपना आपने व्यू स्कोर करना है, जब व्यू स्कोर आ जाए उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है जी। यूज द मोबाइल इन लैंडस्केप, यानी कि आपने ये लैंडस्केप में करना है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऑप्शंस भी आ रहे हैं। लैंडस्केप का मतलब जी इस तरीके से आपने इसको करना, ना कि इस तरीके से। इस तरीके से आपको उसके अंदर कम ऑप्शंस नजर आ रहे हैं और इस तरीके से आपको पूरे के पूरे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके से इसको कीजिएगा जी। जी क्विज के बारे में बता दें, अगर कोई मसला मसाइल हो वो टिक करने में मसला आ रहा है तो उसको रिफ्रेश कर दें, ठीक है जी। यू कैन जूम इन आउट, उसको बड़ा छोटा कर लें ताकि उसको जो हरकत हैं, ठीक है, अरबिक की, वो आपको क्लियर हो जाए। स्पेशली आपको बताते चलें कि जैसे अगर मैं बात करूं फालता और फालतू के, इसी तरह फालत मुन्नस वाला ये तकरीबन एक जैसे होते हैं, सिर्फ एंड वाले पे जबर पेश और जज्म का फर्क होगा। अगर आप उसको जूम इन आउट कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे तो वाज़ेह तौर पे आपको पता चल जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई टेक्निकली मसला हो तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। जी क्विज के कॉन्टेस्ट क्या है कि याद रखिएगा कि आपका जो सिलेबस है लेसन नंबर 1 से लेके आकर 20 तक है और दोनों पोर्शन शामिल है, कुरान पार्ट भी और ग्रामर भी, ठीक है। इसी तरह जनरल इसके अंदर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस होंगी। अरेबिक टू उर्दू वर्ड भी हो सकते हैं, सेंटेंस भी हो सकते हैं। उर्दू टू अरेबिक वर्ड भी हो सकते हैं, सेंटेंस भी हो सकते हैं। अरेबिक टू अरेबिक जो कि सवाल जवाब होते हैं अक्सर, ठीक है जी। यस आर नो में हो सकते हैं, टेबल की फॉर्म में हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड हो सकते हैं। इस तरह ऑड ऑन वन, ऑड ऑड ऑन वन आउट, एक को आपने अलग करना था। ये मैं बार बार समझा चुका हूँ, वंस अगेन मैं आपको बता दूं। सबसे पहली ऑप्शन आपने देखना है, रिकग्नाइज करना है इसम फेल हरफ की बुनियाद पर, क्या वो 4 में से 3 हरफ है, एक इसम है, या हो सकता है कि 3 इसम हो एक फेल हो सकता है 3 फेल हो एक हरफ हो सकता है 3 फेल हो एक इसम हो। तो सबसे पहले आपने उसको देखना, अगर उसके अंदर मुन्नस है तो उसको आप जेन में से निकाल लें, उसमें वाहिद जम है तब उसको आप जेन में से निकालें। पहले आप अपने जेन के अंदर लेकर आए क्या ये सारे के सारे इसम है, सारे के सारे फेल हैं, सारे के सारे हर्फ हैं, फिर आपने सेकंड कैटेगरी में जाना, आप वरना सेकंड कैटेगरी में नहीं जाएंगे, ठीक है। पहले आपने रिकग्नाइज करना है क्या वो सारे के सारे, हो सकता है उसमें से 3 इसम हो एक फेल हो, 3 फेल हो एक इसम हो, 3 हरफ हो एक फेल हो, 3 हरफ हो एक इसम हो। तो कोई भी इसके अंदर से ऑप्शन हो सकती है जो एक अलग से होगा उसको आपने अलग कर देना। अगर आपको नजर आ रहे हैं कि चारों के 4 इसम हैं, फिर आपने जाना है कि क्या ये 3 इसमें से सिंगलर है, कोई एक प्लूरल तो नहीं है, हो सकता है 3 प्लूरल और एक सिंगलर हो। इस तरह फेल, सारे के सारे फेल हैं, फिर आपने सेकंड कैटेगरी पे जाना है, क्या ये सारे वाहिद हैं, एक हो सकता है जमा हो और हो सकता है 3 जमा हो एक वाहिद हो। इसी तरह हर्फ को भी आपने इसी तरीके से देखना है, तो अगर वो वाहिद जमा में जाता है फिर आप आगे जाइएगा। अगर आप देखते हैं सारे इस समय सारे सिंगुलर, फिर आप जेंडर पे जाएं कि मुन्नस मुज़क्कर पे जाएं। फेल है सारे के सारे सिंगुलर हैं, फिर आप जेंडर पे जाएं। फेल है सारे के सारे प्लूरल हैं, फिर आप जेंडर पे जाएं,
ٹھیک ہے، اس سمے ہو سکتا ہے سارے پلورل ہوں، پھر آپ اس کو جینڈر پہ جائیں، ادروائز آپ کو جینڈر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، واحد مؤنث پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. جی یاد رکھیے گا، فائنل کوئزز اینڈ ایگزامینیشن یہ ایک ایگزام ہے، کسی جگہ سے آپ ہیلپ نہیں لے سکتے، کسی پی ڈی ایف سلائیڈ سے، کسی ویڈیو سے، کسی بک سے، کسی بھی جگہ سے آپ اس کی ہیلپ نہیں لے سکتے. میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں، I will not be looking at you but Allah is always watching all. سب کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ دیکھ. ٹھیک ہے جی، آپ us all the time and all these places، ہر جگہ اور ہر ٹائم اللہ کو دیکھ. May Allah be you guide and support, best of luck. Inshallah all of you will perform very well in the quiz. Inshallah quiz بہت آسان ہوگا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو کریں. اب ہم یہاں پہ تھوڑے سے اکنالجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. گریٹ اللہ الحمدللہ، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، آپ لوگوں کو چوز کیا اور آج آپ یہاں تک پہنچے ہیں. میری آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے، یہ کورس کرنے کے بعد QC2 بھی لازمی کیجیے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو گیا. جو چیز سمجھ آنا شروع ہو جائے 50% کسی کو آ جائے اور وہ آگے نہ بڑھے، میں کہوں گا یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی، ہمارے لیے بدبختی ہوگی. کیوں؟ ہم آدھے سے زیادہ تو ہم سیکھ چکے ہیں، اب اگلی چیزیں آسان ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہے، میں اگر آپ کو کہوں گا آدھا سفر آپ نے کر لیا، بہت آسانی سے کر لیا، تو پھر آگے بڑھیں، آگے چلیں. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے جناب ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اکنالج کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، جنہوں نے یہ کورس ہمارے لیے اتنا زبردست اور اچھا ڈیزائن کیا. چیئرمین الفلاح منزل ٹرسٹ جناب ارشد اکمال ملک صاحب، جنہوں نے یہاں پہ لانچ کیا اور میرے ٹیچر بھی ہیں، قرآن کورس کو میں نے ان سے کیا ہوا ہے. سر کاشف حسین ملک صاحب، جن کی بھی دولت میں یہاں پہ ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان سے میں نے قرآن کورس 1 کیا. ان کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر میں بہت عرصہ ان کے ساتھ رہا. اب تھوڑی سی اپنی مصروفیت کے جس میں وہاں پہ ٹائم نہیں دے سکتا، الحمدللہ ان کی موٹیویشن سے یہاں پہ بیٹھا ہوں. سٹاف جو الفلاح منزل ٹرسٹ کا، جو آپ کو بکس وغیرہ، جو ہمیں یہ PDF سلائیڈز، ہوم ورک، ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں، پھر آپ کے سرٹیفکیٹس، ہر چیز وہاں پہ یہ بن گئی ہوتی ہے. آل ایکوٹیز سیکورٹیز، اسپیشلی سسٹر ثنا، سسٹر امبرین طاہرہ، سسٹر سائمہ عبد الواحد، سسٹر عثمان شاہد، جن جن لوگوں نے بھی اس میں انوالو ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جنہوں نے آپ لوگوں کی ورک بک چیک کی، ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ نے ورک بک بھجوانی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، بیج نمبر کوشش کیجیے گا 845 آپ کا بیج نمبر ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کا اسسٹنٹ جس نے ورک بک چیک کیا ہے اس کا نام بھی آپ نے ساتھ دینا ہے. انشاءاللہ یہ ہماری لاسٹ کلاس بٹ ناٹ لیسٹ، تو انشاءاللہ آپ کے ہم اس کا رزلٹ کو، سرمنی کو سیلیبریٹ کریں گے. آپ کو یہ ٹائم دے دیا کہ کوشش کریں گے کہ ہم 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو رزلٹ آپ کا شو کروائیں. اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوا تو آپ بتائیے گا، پھر ہم اس کی انشاءاللہ ایک چھوٹی سی سرمنی کریں گے، رزلٹ کو سیلیبریٹ کریں گے، اس خوشی کو انجوائے بھی کریں گے. میری فیملی جس کی بدولت میں یہاں پہ بیٹھا، ان کی اس کے سپورٹ کے بغیر میں پاسبل نہیں تھا. ٹھیک ہے، آل دا اسٹوڈنٹ our future AQTs. انشاءاللہ موسٹ آف آپ لوگوں میں سے موسٹلی لوگ انشاءاللہ ایز اے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ہمیں جوائن کریں گے. آپ لوگ ریویژن کروائیں، ورک بک چیک کریں. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی آگے جا کر ٹریننگ کرنا چاہ رہا ہے تو کوشش کیجیے اس سے پہلے ایز اے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ہماری ٹیم میں شامل ہوں، ریویژن سٹارٹ کریں. نہ بھی کریں تو آپ مجھے بتائیے گا، تو انشاءاللہ اس ٹریننگ سے پہلے آپ کو یہاں پہ بہت کچھ سکھا دیا جائے گا تاکہ آپ کو اس ٹریننگ کے اندر پرابلم نہ آئے. انشاءاللہ آپ کو یہ سارا کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، ہم ایز اے ٹیم ممبرز ہی آپ کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے. اچھا، نیو کورس تو ابھی اگست میں پلان نہیں ہے، لیکن میں کوئی پاسبل ہے کہ عمرے پہ چلا جاؤں. اس کے بعد انشاءاللہ سپٹمبر میں جب واپسی ہوگی تو ہم قرآن کورس 2 بھی سٹارٹ کریں گے، یہ والا کورس دوبارہ کروائیں گے. ابھی ثم الحمدللہ QC1 کروایا میں نے، QC3 کروایا. آپ لوگوں نے QC1 کمپلیٹ کیا، آپ کو 2 کروائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ 2 کر لیں گے آپ کو 3 بھی کروائیں گے. تو اسی طرح جب ابھی 2 کرواؤں گا انشاءاللہ 1 بھی کرواؤں گا. نئے لوگوں کو آپ انرول ضرور کریے گا، نئے لوگوں کو ضرور اس میں شامل کروائیے گا. جو آپ نے کہا تھا انشاءاللہ ہم 1-2 لوگوں کو سکھائیں گے، تو آپ اس میں ہماری ٹیم میں شامل کریں، آپ خود بھی شامل ہوں، ان کو سپورٹ بھی دیں. ٹھیک ہے،
تو انشاءاللہ قرآن کورس 1 QC 1 جو آپ لوگوں نے کی یہ بھی انشاءاللہ میں دوبارہ کرواؤں گا اور 2 بھی کرواؤں گا آپ لوگوں کو آگے 2 جب آپ لوگ 3 میں چل جائیں گے 1 والوں کو 2 یعنی کہ نیکسٹ جو کورس ہوگا انشاءاللہ 2 اور 3 کروایا جائے گا تو پھر نیکسٹ انشاءاللہ پھر ہم 1 اور 2 سے اسٹارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے جی یہاں پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کو ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے میں کرنے پھیلانے کی توفیق دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک جی یہاں پہ ہم آپ کے ویوز لینا چاہ رہے ہیں کچھ سوال ہیں تو آپ وہ کر لیجئے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو ریکارڈنگ کو بھی انشاءاللہ آگے بریک لیں گے جی یہاں پہ تھا جی برادر اسماعیل نواز صاحب ریکارڈنگ بریک لگا ہی لیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے تو اچھا بریک لگا دو چلیں جی جی سسٹر عزت یاسمین کا مجھے مسئلے کا پتہ ہے چلیں میں بریک کر لیتے ہیں جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام